नमस्कार प्रणाम, मैं ददवंत तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ देवता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में इस समय एक सीरीज के तौर पे लखनऊ विश्वविद्यालय में जो LLB 3 ईयर्स और LLB 5 ईयर्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, उनके जो आपके टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको लेकर के हम लगातार अपने वीडियोज़ में बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB ऑनर्स में 5 डिग्री कोर्स में जो 5th सेमेस्टर का छठा पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, प्रशासकीय विधि का, उसके बारे में। पिछले आपके सिलेबस की तरह इस बार भी आपके पास 4 यूनिट है। पहले यूनिट में इवोल्यूशन एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, प्रशासकीय विधि का उद्भव कैसे हुआ और उसका जो विषय क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो उसका नेचर है, प्रकृति है, स्कोप है, कार्य क्षेत्र और डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ। रूल ऑफ लॉ आपने पॉलिटिकल साइंस में मुझे लगता है पहले भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पहले भी पढ़ा होगा। और यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है थोड़ा सा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कनेक्ट करके दिया गया है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर भी है और उसकी रेलिवेंस भी है, जैसा आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात है तो वो विशेष रूप से इंडिया में कहिए या विशेष रूप से कहिए भारतीय संविधान के अंतर्गत है, भारतीय प्रशासकीय विधि के अंतर्गत सेपरेशन क्या है वहाँ की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का में जो एक नेक्सस है, जो रिलेशन है, क्या है वो उसके बारे में है। और आपका जो पांचवा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरी यूनिट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जो प्रशासन है उसके जो विधायी कार्य हैं उसके विषय में है। पहली चीज़ है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, जिसको हम हिंदी में कहें तो प्रत्यायुक्त विधायन। जब कोई बड़ी जो अथॉरिटी है वो अपने से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कोई चीज़ का कोई कार्य सौंपती है, विधायन का कार्य सौंपती है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और यहाँ पे आपको कंट्रोल भी पढ़ना होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, जो इसकी संवैधानिकता है उसको कहाँ से मिलती है, उसको लेकर के आपका टॉपिक है। उसके बाद इस पर कंट्रोल कैसे करते हैं, जो कंट्रोल का मैकेनिज्म है उसमें पहली चीज़ है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कैसे पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया है। दूसरी चीज़ है कि कैसे जुडिशरी के द्वारा इस पर कंट्रोल किया गया है। और तीसरी चीज़ है कि प्रोसीजरल कंट्रोल, उस पर उसकी प्रक्रियात्मक क्या उस पर नियंत्रण लगाए गए हैं, और सब डेलीगेशन। ये आपके दूसरी यूनिट के जो टॉपिक हैं वो है। तीसरी यूनिट है जुडिशियल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन की जो न्यायिक गतिविधियाँ हैं, जो न्यायिक कार्य हैं, उसके बारे में है। और यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं, नीड फॉर डिवोल्यूशन ऑफ एडजुडिकेटरी अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो कार्य है, जैसे आप सुनते होंगे CAT कैट करके है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, क्या उनका काम होता है, उसके पावर फंक्शन वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ एविडेंस है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ NNJ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें आप रूल अगेंस्ट बायस और डुअल टर्म पार्टम पढ़ते हैं। और रिट्स वाला जो पोर्शन है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। और ये दो टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको आसानी वाली मिल जाएगी। फोर्थ यूनिट में अगर देखें तो फोर्थ यूनिट में एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन डिस्क्रिशन, जो प्रशासकीय विवेकाधिकार है, और जो जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, उसको लेकर के आपका टॉपिक है। उसमें जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड्स हैं, कैसे डिस्क्रिशन के अब्यूज़ को रोकना है, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने में फेल्योर क्या होते हैं, इरेशनैलिटी क्या है, प्रोसीजर क्या है, इम्प्रॉपर्टी क्या है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी आपका यहीं पे है, और आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पढ़ा होगा। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट से सवाल आते हैं, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट है, और पब्लिक अंडरटेकिंग पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये तो कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए संविधान के एक ब्रांच के तौर पर प्रशासकीय विधि आपका ये विषय है। तो हम अब बात कर लेते हैं जल्दी आपके टॉपिक्स को लेकर के। आपके लिए रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ें जहाँ भी दिखी हैं अभी तक मैंने, चाहे पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहा हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर रहा हो, जिस भी सेमेस्टर में जहाँ भी रहा हो, ये दोनों टॉपिक मैं हमेशा बोलता हूँ। यहाँ भी आपके लिए जो आपके लिए पहला सवाल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो डेवलपमेंट को लेकर के सवाल कह लीजिए, या कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन का मतलब, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन से उसके कॉन्स्टिट्यूशन से जो उसका रिलेशन है उससे लेकर के ऐसे एक प्रकार का एक सवाल आने का उम्मीद है। तो लेकिन वहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा कंटेंट कम रहता है, क्योंकि बहुत बार पढ़ने पर समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इसका अंतर क्या है। इसलिए हम सबसे पहले अगर शुरू करें पहला सवाल, तो रूल ऑफ लॉ जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल ऑफ लॉ का विशेष क्या महत्व है, विडाइसी के सिद्धांत का महत्व क्या है। दूसरा सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, उसकी संवैधानिकता कैसे होती है, क्या संवैधानिक होता है कि नहीं होता है। और उसी में एक चीज़ जुड़ करके आता है कि कंट्रोल इस पर कैसे किया जाता है। सबसे अधिक अगर कहें तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल सबसे अधिक पूछा गया है, लेकिन आप पार्लियामेंट्री और कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, दोनों आप पढ़ करके जाइएगा। तो पहला सवाल आपको रूल ऑफ लॉ से, दूसरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से। तीसरा सवाल आपका जो जुडिशियल रिव्यू का है, और जुडिशियल रिव्यू में आप जो अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन वाली चीज़ें उसको विशेष रूप से पढ़ करके जाइएगा।
उसके बाद अगर चौथा सवाल देखें तो रिट्स का एक सवाल बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, सर्सियोरारी है, प्रोहिबिशन है, कोवारंटो है। लेकिन जो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाली रिटें हैं उसमें आपको मैंडामस और हैबियस कॉर्पस सबसे अधिक बार पूछा गया है। हैबियस कॉर्पस मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण और मैंडामस मतलब परमादेश। दोनों चीज़ें आपसे बहुत बार पूछी गई हैं। एक आध बार सर्सियोरारी पूछा गया है, एक आध बार। अगला सवाल अगर हम बात करें तो ओम्बुड्समैन का जो कंसेप्ट है, ओम्बुड्समैन का जो कंसेप्ट है जिसको जो डेवलप करके हमारे यहाँ पे लोकपाल के तौर पर, लोकायुक्त के तौर पर आया, तो ओम्बुड्समैन के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। और ओम्बुड्समैन के साथ साथ लोकपाल लोकायुक्त एक्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की जो अपॉइंटमेंट है, जो उनके पावर फंक्शन है, उनकी ड्यूटीज़ है, उसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर में विशेष रूप से कहूँगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है मॉन्टेस्क्यू का ये सिद्धांत, और प्रयास करना है, इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको ये पता चले कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसका विशेष रूप से क्या महत्व है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जो सवाल है, जो टॉपिक है, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो टॉपिक है आपका, उसको भी कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, प्रोसीजर, इसके जो हैं सारे के सारे आप पढ़ करके आइए। आरटीआई एक्ट आप साइलेंट फीचर के तौर पर देखिए और उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो पढ़िए, ताकि आरटीआई एक्ट से अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आपका वो सवाल भी हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो डेवलपमेंट है, उसका फंक्शन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसका रिलेशन है। एक आध बार अगर कहें, एक आध बार मीन्स कि जब ए बी करके सवाल पूछा गया तो ऑर्डिनल टर्म पार्टम अकेले पूछ लिया गया, रूल अगेंस्ट बायस अकेले पूछ लिया गया, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अकेले पूछ लिया गया, ये जो अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन वाली बात है ये पूछी गई, अकेले अगर पूछने की बात है। अच्छा, दो दिन से मैं पेपर देख रहा हूँ। आज पेपर था आईपीसी का और सवेरे में या कल सीपीसी या सीआरपीसी का 3 इयर्स में पेपर था। तो एक टेंडेंसी मैंने देखी कि 5-6 ऑप्शन हैं आपके पास। आज सुबह का ही पेपर है, सुबह शाम दोनों में ही चीज़ था। आपके पास 5-6 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और क्या लिखा जाएगा बताओ। आईपीसी में जैसे आज सवाल आया था डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली और काउंटरफीट, गुड फेथ और एक और था, उसके बारे में आपको बताना था। सुबह ऐसे कोई सवाल आया था तो उसमें से आपको 5 में से 3 बताने थे, 4 बताने थे, ऐसे सवाल थे। तो ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास जो छोटे टॉपिक होते हैं वो जहाँ पे जिस सवाल में 2-3-4 टॉपिक होते हैं वो आपके लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप उस पर अच्छा लिख पाते हैं। अब आपसे अगर रूल ऑफ एविडेंस या कहें तो ऑर्डिनल टर्म पार्टम अगर अकेला सवाल लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो आपके पास लिखने के लिए जो आप जिसको करके आपको संतुष्टि मिलती है 4 पेज 5 पेज, वो हो भी नहीं पाता है। तो अगर आपके पास ऐसे 1-2-3 करके सवाल हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि उस पर थोड़ा सा अच्छे से आप लिख भी पाते हैं, डेवलप भी अच्छे से कर ले जाते हैं। तो जो मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें वो पूछी गई है, कभी एक रिट उठा करके सीधे आपसे पूछ ली गई छोटे ए बी करके कि सर्सियोरारी क्या है और रूल अगेंस्ट बायस क्या है, या सर्सियोरारी क्या है और डेल्टा पार्टम क्या है, या प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या है और लोकायुक्त की शक्ति बताइए। तो प्रिंसिपल्स वगैरह भी मत छोड़िएगा और बाकी प्रयास करिए कि इन 10 सवालों को एक बार अच्छे से, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो दोहरा लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको कुछ लाभ मिल जाए, आपके सफलता के द्वार खुलें। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को अब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पेपर के लिए। जल्द ही नए वीडियो में आपके नए टॉपिक को, नए विषय को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊँगा। मुझे लगता है शायद आपका कंपनी लॉ का एक पेपर बचा होगा, उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। हाँ शायद कंपनी लॉ ही है। प्रयास करूँगा कि कल तक उसको अपलोड कर दूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ऑल द बेस्ट।